तो चलो कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं जिनमें हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की स्लोप निकालनी होगी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू -4,6। और अगर तुम्हारे लिए ये इक्वेशन निकालना, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालना अगर तुम्हारे लिए नया है तो घबराने वाली बात नहीं है। आने वाली वीडियोस में हम अच्छी अच्छी लाइंस की इक्वेशन निकालेंगे। अभी के लिए हमारा ये जानना काफ़ी है कि जो भी पॉइंट्स हमारे लाइन पे लाई करते हैं वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लूँ, अगर हम थोड़ी देर के लिए इस हॉरिजॉन्टल लाइन को भूल जाएं, इस -4 और 6 से पास करने वाली कोई लाइन अगर मैं बोलूँ वो है x + y = 2, तो मैं ये चीज़ चेक कर सकता हूँ कि ये लाइन मेरी इस पॉइंट से पास कर रही है कि नहीं कर रही है। मुझे x और y की जगह ये कोऑर्डिनेट्स डालने हैं। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है -4 और y कोऑर्डिनेट है 6 और -4 + 6 मेरा 2 होता है। तो क्योंकि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मैं बोल सकता हूँ ये लाइन मेरी इस पॉइंट से पास करेगी। अगर मैं एक दूसरी लाइन लूँ, मान लेते हैं मैं एक लाइन लेता हूँ 2x + y = 17। अगर मैं चेक करना चाहूँ कि ये पॉइंट मेरा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, तो मैं इसकी वैल्यूज़ डाल सकता हूँ। अगर मैं इसमें डालूँ 2x की जगह आ जाएगा मेरा -4 × 2 यानी कि -8, प्लस y की जगह मैं डाल दूंगा इसका y कोऑर्डिनेट जो है 6, तो -8 + 6 ये हो जाएगा -2 जो कि 17 के बराबर नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये पॉइंट मेरा इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि ये जो लाइन है मेरी ये इस पॉइंट से पास नहीं कर रही है। तो ये रिलेशन होता है किसी भी पॉइंट का जो लाइन पे लाई कर रहा है और उस लाइन की इक्वेशन से। अब चलो अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अगर मैं इसे हटाऊं तो हमें निकालनी है एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो -4, 6 से पास कर रही है। तो चलो पहले -4 और 6 को प्लॉट कर लेते हैं। अगर मैं देखूं, ये मेरा x एक्सिस हो गया, ये मेरा y एक्सिस हो गया। -4 और 6 को अगर मुझे बनाना हो तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, -4, 6 मेरा कहीं यहाँ पर लाई कर रहा होगा। और इससे पास करने वाली एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं बनाऊं तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। अब हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो इस लाइन को अगर हम ध्यान से देखें तो इस पर बहुत सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, लेकिन उन सारे पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट सेम है। ये जो डिस्टेंस है x एक्सिस से, जिसको हम y कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ये मेरे हर पॉइंट का सेम होगा। मैं x की कोई भी वैल्यू ले लूँ, मेरा उसका y कोऑर्डिनेट सेम आएगा। मैं देख सकता हूँ मेरी जो लाइन है ये इस पॉइंट से पास कर रही है। ये जो मेरा पॉइंट है ये इससे पास कर रही है। ये पॉइंट हो जाएगा 0,6, ये पॉइंट है मेरा -4, 6। ऐसे ही कहीं यहाँ पर एक पॉइंट आएगा 10,6 और फिर आगे कहीं एक पॉइंट आएगा 15,6। तो x के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए मेरा y हमेशा सेम आ रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन में मेरा y कोऑर्डिनेट चेंज होता ही नहीं है। तो अगर मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी हो तो मैं बोल सकता हूँ कि इसकी इक्वेशन हो जानी चाहिए y = 6। अब कुछ लोग बात यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। वो बोलते हैं कि y कोऑर्डिनेट तुम फिक्स कर दो तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। लेकिन अगर हमें थोड़ा सा और स्पेसिफिक होना है तो हमें साथ में ये जोड़ देना चाहिए कि x बिलोंग्स टू r, यानी कि हम ये बोल रहे हैं कि x हमारा कोई भी रियल वैल्यू लेगा, y की वैल्यू हमारी 6 आएगी। अगर मेरा कोई भी पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो मैं बोल सकता हूँ कि वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। अब तुम्हें किसी किताब में ये x बिलोंग्स टू r लिखा हुआ दिख जाएगा और कहीं पर ये नहीं लिखा होगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि जहाँ पर मुझे याद रहे मैं वहाँ पर ये चीज़ जोड़ दूँ। तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y = 6, x बिलोंग्स टू r। मैं कोई भी पॉइंट यहाँ से उठाता हूँ, जैसे मान लेते हैं मैंने 15,6 उठाया, तो 15,6 को चेक करने के लिए मैं देखता हूँ कि इसका x कोऑर्डिनेट रियल है, क्योंकि 15 बिलोंग्स टू r, ये चीज़ ठीक है। और जो इसका y कोऑर्डिनेट है 6, ये 6 के बराबर है, ये भी चीज़ ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं, तो मैं बोल सकता हूँ ये पॉइंट मेरा इस लाइन पे लाई कर रहा है। और यही चीज़ हम -4, 6 के लिए भी बोल सकते हैं। तो जो लाइन हमें निकालनी है उसकी इक्वेशन है y = 6। अगर हम आगे बढ़ें, अगर हम कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करें, तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन y = -4। तो अगर इसको भी मैं ग्राफ करूँ, अगर मैं y = -4 देखूँ, तो y की वैल्यू -4, 1 2 3 4,
यहाँ पर इसने x के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं ये बोल रहा है कि मेरा x कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो x कोई भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन y मेरा -4 रहेगा। तो यानी कि x की हर वैल्यू के लिए मेरा y -4 आएगा, इसके लिए भी -4 आएगा, इसके लिए भी -4 आएगा, 0 के लिए भी -4 आएगा। तो अगर मैं एक लाइन बनाऊं जिसकी इक्वेशन है y बराबर -4, तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। इन सारे पॉइंट से पास करने वाली लाइन मेरी ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। तो ये लाइन है मेरी y बराबर -4, और अब हमें इसकी स्लोप निकालनी है। तो स्लोप अगर हम याद करने की कोशिश करें तो स्लोप होता है हमारा चेंज इन y बाय चेंज इन x। यानी कि स्लोप बताता है कि अगर हम x में कुछ चेंज करते हैं तो y में कितना चेंज आता है। पर यहां पर हमने तो अलग अलग x पे देखा है y -4 ही है, यानी कि अलग अलग x पे y की वैल्यू चेंज हो ही नहीं रही है। तुम किसी भी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे चले जाओ, अगर मैं यहां से यहां चला जाऊं या फिर अगर मैं यहां से यहां चला जाऊं, तुम किसी भी पॉइंट से कहीं और चले जाओ, तुम्हारा x तो चेंज होगा, तुम्हारा डेल्टा x तो कुछ होगा, लेकिन तुम्हारा डेल्टा y हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट हर पॉइंट का मेरा -4 है। तो मैं बोल सकता हूं कि इस लाइन की स्लोप मेरी 0 हो जाएगी। तो मैं बोल सकता हूं कि इस लाइन की जो स्लोप है, इस लाइन की स्लोप है, ये 0 हो जाएगी। और तुम चाहो तो देख सकते हो, सिर्फ y बराबर -4 ही नहीं, कोई भी दूसरी लाइन जो हॉरिजॉन्टल है उसकी स्लोप मेरी 0 होती है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस की स्लोप मेरी 0 होती है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। यहां हमसे पूछा है व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन x इक्वल्स टू -3। अब यहां पर y के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, तो मैं मान लेता हूं कि y बिलोंग्स टू r है, यानी कि y कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। इस चीज का अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, तो x की वैल्यू मुझे फिक्स करनी है -3। तो 1, 2 और 3 अलग अलग y के लिए मेरे x की वैल्यू हमेशा -3 है। तो इस लाइन का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। अगर मैं एक लाइन बनाना चाहूं जिसपे सारे पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट -3 हो, तो वो कुछ ऐसी बनेगी। तो ये मेरी एक वर्टिकल लाइन है, जैसा मैं देख सकता हूं, ये x एक्सिस से परपेंडिकुलर है और y एक्सिस से पैरेलल है। तो ये मेरी एक वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन। अब इस वर्टिकल लाइन की स्लोप कैसे निकालें? तो स्लोप बताती है चेंज इन y बाय चेंज इन x के बारे में, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे ये देखना है कि डेल्टा y और डेल्टा x कितना है। कोई भी दो अगर मैं पॉइंट लूं, यहां पर मान लेते हैं एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। अगर मैं यहां से यहां जाने की कोशिश करूं तो मेरा y कोऑर्डिनेट तो इंक्रीज कर रहा है, मैं यहां पर y एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा हूं, मेरा y कोऑर्डिनेट तो बढ़ रहा है। मेरे डेल्टा y की तो कोई वैल्यू होगी, मान लेते हैं ये पॉइंट है मेरा -3,0 और ये पॉइंट है मेरा -3,5 मान लेते हैं। तो मेरा y कोऑर्डिनेट तो 5 यूनिट ऊपर गया है, मैं बोल सकता हूं डेल्टा y तो +5 है, लेकिन डेल्टा x कितना है? जो मेरा चेंज इन x है वो तो 0 है, मेरा x कोऑर्डिनेट तो चेंज हुआ ही नहीं है। ये यहां पर भी -3 था और यहां पर भी -3 है। x कोऑर्डिनेट में चेंज होने के लिए मुझे x एक्सिस के अलॉन्ग मूव करना पड़ेगा, यानी कि मुझे या तो इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। और अगर मैं इस लाइन पे जा रहा हूं तो मैं इन दोनों में से किसी डायरेक्शन में मूव नहीं करूंगा, यानी कि मैं जब तक इस लाइन पे हूं मेरा डेल्टा x हमेशा 0 रहेगा। और किसी भी चीज को, किसी भी नॉन नेगेटिव नंबर को अगर तुम 0 से डिवाइड करते हो तो मैथ्स कहता है कि ये चीज डिफाइंड नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं कि डेल्टा y बाय डेल्टा x इस केस में नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और इसीलिए हम बोलते हैं कि वर्टिकल लाइंस की जो स्लोप होती है, इसकी जो स्लोप होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, नॉट डिफाइंड होती है। हॉरिजॉन्टल लाइंस के केस में मेरा न्यूमरेटर 0 आ रहा था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, 0 अपॉन समथिंग मेरा 0 होता है। लेकिन वर्टिकल लाइन के केस में मेरा डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, और जब डिनोमिनेटर 0 आता है तब मुझे दिक्कत होती है, तब मैं बोलता हूं कि ये चीज डिफाइंड नहीं है। तो यहां पर वर्टिकल लाइन की स्लोप मेरी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें निकालना है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द वर्टिकल लाइन थ्रू -5, -2। तो इक्वेशन निकालने से पहले चलो ग्राफ कर लेते हैं कि वो लाइन दिखने में कैसी होगी। अगर मैं देखूं
ये मेरा एक्स एक्सिस और ये मेरा वाई एक्सिस। -5 कहीं यहाँ पर होगा, -2 कहीं यहाँ पर होगा। तो जो मेरा पॉइंट है -5, -2 वो कहीं यहाँ पर होगा। अब मुझे एक वर्टिकल लाइन बनानी है जो इससे पास कर रही है, तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। वर्टिकल लाइन कुछ ऐसी दिखेगी। अभी हमने देखा कि वर्टिकल लाइन की स्लोप मेरी डिफाइंड नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि इस लाइन की इक्वेशन क्या है। किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हम ये देख सकते हैं कि जो पॉइंट्स उस लाइन पे लाई कर रहे हैं वो उसे सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। तो अगर मैं इस पे पॉइंट्स मार्क करूँ कुछ, ये पॉइंट है मेरा -5, -2, ये है -5, -2, इसके ऊपर कहीं पॉइंट होगा -5, 0, और ऊपर कहीं पॉइंट होगा -5, 10, और ऊपर कुछ पॉइंट्स होंगे और नीचे कुछ पॉइंट्स होंगे। इन सारे पॉइंट्स से अगर मैं बात करूं तो ये कहते हैं कि y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, मेरा x हमेशा -5 रहेगा। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगी x बराबर -5, और अगर तुम्हें थोड़ा सा और स्पेसिफिक होना है तो तुम यहाँ लिख सकते हो y बिलोंग्स टू r, यानी कि y कुछ भी हो, x मेरा -5 ही रहेगा। और ये x बराबर -5 ये हो जाएगी मेरी इस वर्टिकल लाइन की इक्वेशन।